नमस्कार, लाइव इंडिया न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं मानवेंद्र और हमारे साथ हैं अमरनाथ झा जी। आइए जानते हैं जिस प्रकार से जानकी जी के यहाँ जन्मोत्सव मनाया गया है, क्या कुछ कहेंगे। इनका 10 वर्ष पूरा हो रहा है। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद आपका। और इस न्यूज़ चैनल को जितने भी लोग देखते हैं उन सबको भी मैं धन्यवाद कहता हूं और उन सबको नमस्कार करता हूं। और जैसा कि आपने अभी बताया कि ये 10वां हमारा वर्ष था और हमने 2016 में इसकी जो पहला आयोजन था वो किया था। स्थापना तो थोड़ा दिन पहले ही कर लिया था, क्योंकि जब कोई आप सोचते हैं और उसको जो आपकी मनोकामना रहती है, मनोरथ रहती है, उसको पूरा करने में थोड़ा वक्त तो लगता है। जी बिल्कुल। तो उस वक्त को लगने में थोड़ा सा वक्त लगा। इस बीच हमने 2016 में यह कार्यक्रम पहली बार किया और सब में ये जानकारी पहुंचाई कि देखो, सीता जी का उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना राम का है, उनसे कहीं भी कम नहीं है। इनफैक्ट अगर आप कंपेयर करेंगे तो उनसे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ पहले सीता फिर राम कहा जाता है। पहले राधा फिर श्याम कहा जाता है। तो हमारी संस्कृति ऐसी रही है। तो उसमें सीता जी को तो राम से भी पहले स्थान मिलना चाहिए था। तो अब राम को तो मिल गया है, अब राम जी को तो बड़ा सा अपना घर मिल गया है। अब सीता जी पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन करेगा कौन? लेकिन इसी आशय पर आज अमित शाह जी ने घोषणा भी की। अमित शाह जी ने, जो हम लोगों ने 10 वर्ष पहले जो यह आयोजन करते आ रहे हैं, और वैदेही फाउंडेशन के तत्वावधान में जो वैदेही फाउंडेशन हमने बनाया, इसमें हम निरंतर पिछले 10 वर्षों से आयोजन कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं सीता जी का महत्व और सीता जी की आज की तारीख में भी कितनी प्रासंगिकता है, जो आज की महिलाओं में कितनी उनकी प्रासंगिकता है। उन सब के लिए हम लगातार उनको लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और इस सब का ही एक तरह से आप कह लीजिए कि एक जो बीजारोपण हुआ उसका असर है कि कहीं ना कहीं अब ये आवाज़ उठ रही है और लोग इसको समझ पा रहे हैं। और केंद्रीय नेतृत्व भी, जो आज की जो सरकार है, जो प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, वो रामायण सर्किट के साथ सीता सर्किट को जोड़ रहे हैं। सीतामढ़ी में भव्य पुनौराधाम में भव्य सीता जी का मंदिर बने, उसके लिए लगातार जो है लोगों के बयान आ रहे हैं। और अमित शाह जी ने तो जाकर के, हमारा ऐसे ही एक कार्यक्रम था अहमदाबाद में, उसमें उन्होंने घोषणा की कि हम लोग सीतामढ़ी में भी, पुनौराधाम में भी राम मंदिर के तर्ज पर ही बनाएंगे मंदिर। और अभी तो वहाँ पर बहुत काम होने लगा है। मुझे याद है जब मैंने शुरू किया था तब मैंने यहाँ से यात्राएं की थी सीतामढ़ी तक की, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कि सीता जी क्या हैं, सीता जी का कितना इम्पोर्टेंस है और सीता जी का जन्म स्थान कहाँ है। इन सब के बारे में काम होना चाहिए, इन सब पर काम होना चाहिए। तो इसके लिए हमने जो प्रयास किया वो अब फलीभूत होता हुआ हमें दिख रहा है। बड़ी प्रसन्नता हो रही है। पहले जानकी नवमी पर संशय रहता था सबको, यार ये क्या है जानकी नवमी है, राम नवमी तो देश दुनिया मनाती है। तो हम सीता नवमी को लेकर के हम चले और आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज की तारीख में, आज के समय में हम देखेंगे कि दिल्ली जैसे शहर में भी अब 7-8 जगह होने लगा है। दिल्ली NCR में लगभग 10-12 जगह पर होने लगा है। और उस समय पर कोई इसके बारे में सोचा नहीं था, तो हमने ये कल्पना की और आज ये धरातल पर आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हम सीता जी के गाँव के हैं, हम सीता जी को अपनी बहन मानते हैं और राम भगवान को पाहुन मानते हैं। जो हमारा दामाद होता है उनको हम लोग पाहुन कहते हैं। तो वो पाहुन है हमारे। तो पाहुन जी को तो अब जगह मिल गया, अब हमारे सीता जी के लिए भी कुछ काम होना चाहिए। खासकर से आपके वैदेही फाउंडेशन को 10 वर्ष हो रहे हैं। आज कौन कौन से गेस्ट है, इनके बारे में जरा से। आज जो है वो हमारी जो मुख्य अतिथि थी, वो पटना में चेतना समिति है, बहुत ही अच्छी संस्था है और बहुत पुरानी संस्था है। उसकी अध्यक्षा हैं निशा मदन झा, वो हमारी आज की मुख्य अतिथि थी। और जो विशिष्ट अतिथि थी वो श्रीमती नित्या पाठक जी थी, सुश्री नित्या पाठक जी। वो सुलभ की जो कार्यकारी संयोजक हैं, जिसको एग्जीक्यूटिव कन्वीनर कहते हैं, वो है सुलभ इंटरनेशनल की। सुलभ इंटरनेशनल भी बहुत वर्षों से बहुत अच्छा काम कर रहा है। और आपको पता होगा कुछ वर्ष पहले, 1 या 2 वर्ष पहले ही, अभी रिसेंटली ही हमारे जो सुलभ के जो फाउंडर हैं, उनका बिंदेश्वर पाठक जी का निधन हो गया। वो बहुत ही जो है कर्मयोगी व्यक्ति थे और उन्होंने इतना बड़ा एक साम्राज्य, एक जो है ना बहुत बड़ा एक एम्पायर खड़ा किया एक तरह से, और स्वच्छता की दिशा में इतना बड़ा काम किया। तो उनकी संस्था हमें रिकॉग्नाइज़ करती है और वैदेही फाउंडेशन को कई वर्षों से वो सहयोग कर रही है। तो वो आज हमारी विशिष्ट अतिथि थी। और उसके साथ ही हमारे एक पंकज झा जी हैं, जो छत्तीसगढ़ सरकार में जो विष्णुदेव साई जी हैं मुख्यमंत्री, उनके मीडिया सलाहकार
हैं वो थे, उन्होंने भी आज बहुत ही अच्छा वक्तव्य दिया है अपना। उन्होंने छत्तीसगढ़ में और मिथिला में क्या संबंध है उसको उन्होंने बड़े अच्छे से यहाँ पर उकेरा और दिखाया, हम सबको समझाया। और उसके साथ हमारे पास आभा कुमार जी भी थी जो सुलभ में वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो भी हमारे आज की विशिष्ट अतिथि थी। मुख्य वक्ता के रूप में हमारे पास जो आई थी वो सीतामढ़ी, जो सीता जी का जो जन्म स्थान है जहाँ पर, वहीं से चल करके आई थी आशा प्रभात जी। वो बहुत बड़ी साहित्यकार हैं, बहुत रचनाएं की उन्होंने, बहुत पुस्तकें लिखी उन्होंने। वो आज की हमारी मुख्य वक्ता थी। और उसके साथ हमारे पास जो है वो और थी, आप देख लीजिए, हमारी कुमकुम जी हैं, वो हमारी अध्यक्षा हैं, वो भी थी आज हमारे मंच पर। आभा जी ने संचालन किया। और बस यही है, हम सब बहुत बहुत जी। शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप आगे भी और अच्छा करें और बेहतर रूप से ऐसे ही मनाते रहें, ताकि सीता जी को अपना जो खास तौर से मिलने के लिए जो आपने संकल्प लिया है वो पूरा हो जाए। देखिए, मन में बहुत कुछ है, बहुत कुछ करना है, और ये सब तभी संभव है जब समाज के लोग आपकी बात को समझेंगे और आपको आपका साथ देंगे। तो वही हो रहा है। अब धीरे 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 पहले जो है वो अपेक्षा होता है, उपेक्षा होता है, फिर उसके बाद वो उपहास होता है, और फिर स्वीकार्यता आती है। और ये स्वीकार्यता अब शुरू हो गई है, और ये आज से खास 10 वर्ष पूरे होने पर ये साफ तरह से दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसा लग रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी दोस्तों, तो ये थे खास तौर पर वैदेही फाउंडेशन के कर्ता अमरनाथ झा जी, जिन्होंने कहा कि जिस प्रकार से वैदेही फाउंडेशन जो अपना खास जिस मिशन के साथ आगे बढ़ रहा है वह 10 वर्ष में पूरा होता हुआ दिख रहा है। हेमंत के साथ मानवेंद्र, नमस्कार। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।